अकेला हूँ, कोई तो इलाज करा दो साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। यह गुहार सिर्फ एक वृद्ध की पीड़ा नहीं, बल्कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाल हकीकत की एक भयावह तस्वीर है। इलाज के अभाव में तड़पते बुजुर्ग को जब कोई उम्मीद नहीं दिखी तो हाथ जोड़कर सिस्टम से ही विनती कर डाली। इस बुजुर्ग की गुहार ने एसएनएमसीएच की व्यवस्थाओं की परतें उधेड़ कर रख दी है। ना दवा मिला, ना देखभाल मिला, तो बस इंतजार और उपेक्षा का सन्नाटा। देखें यह रिपोर्ट। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के दावों की पोल एक बार फिर धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएनएमसीएच ने खोल दी है। करोड़ों की लागत से बने इस अस्पताल में मरीजों को ना तो पर्याप्त जांच सुविधाएं मिल रही है, ना ही इंसानियत भरा व्यवहार। यहां कई सुविधाओं की कमी है। यहां मेमोग्राम की सुविधा नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीनें होने का दावा जरूर है, लेकिन हकीकत में सेवाओं के नाम पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सबसे शर्मनाक बात तब सामने आई जब दुमका के 78 वर्षीय वृद्ध ठाकुर प्रसाद साव, जो बेहद लाचार और आर्थिक रूप से कमजोर है, वो इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। उन्हें अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राम जैसे जरूरी टेस्ट के लिए बाहर भेज दिया गया, क्योंकि अस्पताल में मशीनें है ही नहीं। ये वही वृद्ध है जिन्हें 4 महीने पहले गोमो रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में पाया गया था और बाद में एसएनएमसीएच में भर्ती कराया गया। वृद्ध का कहना है कि उनका कोई नहीं है, वो किसी तरह से लोगों से पैसे मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं। ऐसे में वो कैसे महंगे निजी केंद्रों से जांच कराए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपनी पीड़ा साझा की और सरकार से मदद की गुहार लगाई। क्या ये वही जनता की सरकार है जो गरीबों और बुजुर्गों के लिए कल्याण की बात करती है? गोमो जंक्शन में पड़े हुए थे, वहाँ से कोई आदमी हमको बाई एम्बुलेंस तब चाची पहुँचाया। तब चाची से 2 दिन के बाद रेफर करके यहाँ लाया गया। मैं 2 महीना यहाँ पर ही एडमिट था। यहाँ इलाज होने के बाद मैं अच्छा हो गया। यहाँ से गया, मैं स्टेशन में रहने लगा। उसके बाद फिर अचानक ये 3-4 महीना के बाद हमारा तबीयत खराब हुआ। मैं अपने पैसे से और टेम्पो भाड़ा करके अकेले मैं आकर के यहाँ भर्ती हो गया। मैं सोचा था कि ये भी दर्द हमारा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये छाती का दर्द हमारा असहनीय दर्द है, लेकिन कोई उपचार हमारा हो नहीं रहा है। बोल रहा यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए। हमारे पास पैसा है नहीं, हमारा कोई आदमी है नहीं, आखिर हम तो जिंदा लाश बने हुए हैं। हमको समझता आगे आइए, कोई आदमी आगे आइए, हमको बताइए। डॉक्टर बोला कि नहीं होगा। कहे कि बोला कि ये सब जो रिपोर्ट सब है ये सब लाइए। हम बोले हम तो कैसे कराएंगे, सब बाहर का है। बोला हमारे यहाँ जांच ये नहीं होगा, आप जाइए। कौन सा जांच लिखा था? ये जांच लिखा था, इसमें पीछे में लिखा हुआ है, आप डॉक्टर का नाम पढ़ लीजिए। यही लोग बोला था कि सर्जरी विभाग में आप लाइन दीजिए। हम सर्जरी विभाग में जाकर लाइन दिए। सवेरे 6 बजे चले गए, लेकिन जब डॉक्टर साहब आए 9 बजे, वो बोले नहीं, हमको रिपोर्ट सब चाहिए। लेकिन जब वहाँ गए तो एगो मैडम है, वो बोलता है कि खाली पेट का होता है, छाती का नहीं होता है, आपका छाती का है। और मोनोग्राम बोल करके क्या रिपोर्ट है, हम बोले हम एक्सरे में, फिर ये रिपोर्ट। बोला बाबा ये रिपोर्ट हम लोग को नहीं है, इसको भी बाहर में होगा। हम बोले बाहर में हमारे साथ कोई आदमी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो हमारा क्या होगा? बोला बाबा हम नहीं बता सकते हैं, आप डॉक्टर को बोलिए, नहीं तो कोई संस्था को बोलिए, नहीं तो अपने रिपोर्टर को बोलिए, तो हम कहाँ खोलेंगे? देखिए भगवान बोलते आप लोग कहाँ से मिल गए, हमको पता। झारखंड सरकार द्वारा एक ओर तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने की तारीखें घोषित की जा रही है, तो दूसरी ओर पुराने अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। यह विडंबना नहीं तो और क्या है? क्या यह सरकार केवल इमारतें बनाने और उद्घाटन करने तक सीमित है? झारखंड सरकार के खोखले वादे अब लोगों की जान पर भारी पड़ रहे हैं। यदि यही हाल रहा तो सरकारी इलाज गरीबों के लिए सपना बनकर रह जाएगा। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।